हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नंबर थ्योरी में लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशंस को पहले डिफाइन करूंगा, फिर इस पर बेस्ड एक थ्योरम कराऊंगा। तो देखें, सबसे पहले स्टूडेंट्स पहले डिफाइन करूंगा लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन है क्या। तो देखें, a linear equation ax plus by equal to c with a is not equal to 0, b is not equal to 0 and c integers is called a linear Diophantine equation in two unknowns x and y। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर कोई इक्वेशन इस तरीके की है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो a है और y का कोफिशिएंट जो b है, ये क्या नहीं होने चाहिए, ये 0 नहीं होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए, a और b, ये a b इंटीजर हों लेकिन ये 0 ना हो। c कोई इंटीजर हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये तो हमारे पास में इस तरीके की ये इक्वेशन जो है वो क्या कहलाएगी, लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन कहलाएगी इन टू अननोन्स। एक अननोन x है, एक अननोन y है। अननोन की जगह वेरिएबल वर्ड भी यूज किया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो देखें, तो अब स्टूडेंट्स अगर हम ये कहें कि ये इक्वेशन क्या कर रही है, कोई सलूशन रख रही है, तो ये सलूशन कब करेगी। तो देखें, a given linear Diophantine equation may have more than one solution। इस इक्वेशन का क्या हो सकता है, एक से अधिक भी सलूशन हो सकता है। इस चीज़ के लिए मैं स्टूडेंट समझा रहा हूँ कि अगर जैसे कोई इक्वेशन है ए और बी की, हमने जीसीडी फाइंड आउट की, ए और बी की क्या फाइंड आउट करें, जीसीडी, और जीसीडी बनना आकर के डी आई। जैसे मैंने कहा 6 और 14, इस तरीके से कोई इक्वेशन है 6x प्लस 14 बाई इक्वल टू 12। तो 6 और 14 की जीसीडी का मतलब है स्टूडेंट्स क्या निकालें, एचसीएफ फाइंड आउट करें। 6 2s are 12, ये एचसीएफ तो निकालना सब लोग जानते हैं आप लोग। तो 2 आया, तो 6 और 14 की जीसीडी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अगर स्टूडेंट्स ये जो जीसीडी है वो इस सी को डिवाइड करे, तो देख रहे हैं आप लोग कि 12 को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, आ रहा है ये। तो अब 12 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो इफ जो डी है वो डिवाइड कर रहा है सी के लिए। तो देखें स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये नहीं है
कि सी अपॉन डी अपॉन सी। इसका मतलब ये नहीं डी अपॉन सी, इसका मतलब क्या है कि डी क्या कर रहा है, डिवाइड करता है सी के लिए। जब डी डिवाइड करेगा सी के लिए तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, पूरा पूरा डिवीजन हो जाना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि 2 ने 12 के लिए डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो इसके लिए लिख सकते हैं 12/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स 12। तो 2 12 को डिवाइड करता है, ये वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो D डिवाइड्स C, देन ये जो लीनियर इक्वेशन है आपकी वो क्या करेगी, मोर देन वन सॉल्यूशन रख सकती है। देन ax प्लस by इक्वल टू C हैज सॉल्यूशंस। तो ये इसके उस पीरियड में क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशंस कंटेन कर रही होगी। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, इफ डी डज नॉट डिवाइड सी, तब क्या होगा स्टूडेंट्स, द गिवन इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू c डू नॉट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पहले क्या करें, ए और बी की जीसीडी फाइंड आउट कर लें, और जो जीसीडी आए उससे सी को डिवाइड करके देख लें। अगर जो है वो ये डिवाइड हो रहा हो तो सॉल्यूशंस होंगे, अदरवाइज सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो देखें, मैं आपके लिए ये डिफाइन कर दिया मैंने, और कि कब सॉल्यूशंस होंगे और कब सॉल्यूशंस नहीं होंगे। एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक इक्वेशन ले ली मैंने, x प्लस 7y इक्वल टू 31। तो देखें स्टूडेंट्स, x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 7 है। 1 और 7 की जीसीडी कितनी आई, 1। तो ये 1 31 को क्या करेगा, 1 डिवाइड्स 31। सिंस 1 डिवाइड्स 31, देयरफॉर द गिवन लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन रख रही है स्टूडेंट्स। तो देखें, मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। x इक्वल टू 24 एंड y इक्वल टू 1। x की वैल्यू 24 पुट करें और y की वैल्यू 1 पुट करें, तो 24 प्लस 7 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 24 प्लस 7 31। तो ये हमारे पास में एक सलूशन है। तो यही सलूशन नहीं, और भी सलूशंस हो सकते हैं इसके। अब देखते हैं। तो सलूशन वाली मैंने एक एग्जाम्पल दे दी कि सलूशन है। अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि सलूशन नहीं है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था जो अभी मैंने दिया था, ये सेकंड दे रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। तो देखें, 15x प्लस 51y इज इक्वल टू 14। अब स्टूडेंट्स देखें, 15 और a इज इक्वल टू कितना है, 15 है, और b इक्वल टू कितना है, 51 है, और c इज इक्वल टू कितना है, 14 है। तो 15
और 51 की क्या निकालें, SCF फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 15 3 जार 45, 6 बचा, 15 2 जार 12, तो GCD कितनी आ गई, 15 और 51 की GCD स्टूडेंट्स ये 6 आ गई, सॉरी 3 आ गई ये। अब स्टूडेंट्स देखें ये 3 क्या 14 को डिवाइड कर रहा है, 3 14 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है। सिंस 3 डज नॉट डिवाइड्स 14, therefore the given equation has no solution, कोई सलूशन नहीं है इसका। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए क्या कर दिया, ये डेफिनेशन दे दी आपको। अब मैं आप इस पर बेस्ड एक थ्योरम कराने जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या थ्योरम है। अब देखें स्टूडेंट्स, एक थ्योरम लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन पर लेकर के आया हूँ। थ्योरम क्या है, लेट A which is not equal to 0 and B is not equal to 0 and C be any 3 integers and जो A और B है उसकी GCD कितनी है, D है। GCD मीन्स इसका SCF कितना है, D है। तो हमें द लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन दिस AX + BY = C हैज़ आ सलूशन, एक सलूशन होगा इसका। इफ़ कब सलूशन होगा, D डिवाइड्स C, जो GCD आया है वो इस C के लिए क्या करे, डिवाइड करे। तो पहले तो मैं इतने पार्ट के लिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि इस पार्ट का सलूशन क्या होगा। तो देखें प्रूफ, तो प्रूफ में स्टूडेंट्स हमारे लिए पहले मैं ये मान ले रहा हूँ कि यहाँ से ये पार्ट ट्रू है। लेट A which is not equal to 0, B which is not equal to 0 and C, ये सब किस में बिलोंग कर रहे हैं, Z में बिलोंग कर रहे हैं। किस में बिलोंग कर रहे हैं, ये Z में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये इंटीजर्स हैं। A और B कभी भी 0 नहीं होंगे। और हमारे पास में एंड द लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन, तो जो लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन है, लेट AX + BY = C be a linear डायोफेंटाइन इक्वेशन। ये लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन है which has a solution, ये एक सलूशन कंटेन कर रही है। तो हमें क्या दिखाना है कि D डिवाइड्स C, इतने पार्ट को हमने ट्रू मान लिया। तो ये हमें क्या करके दिखाना है कि D C को डिवाइड करेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि D कैसे C को डिवाइड करेगा। Then we have to show that D divides C। इस स्टूडेंट्स ये जो वर्टिकल लाइन है, कुछ लोग इस तरीके से डिवाइड, तो इस तरीके से ना दिखाइएगा। तो वर्टिकल लाइन है ये,
तो देखें ये मुझे शो करके दिखाना है। अब मैं लेट x नॉट y नॉट बी सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस बी बाई इक्वल टू सी। ये जो लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन है इसका सलूशन है एक्स नॉट बाई नॉट। तो क्या करेंगे, ये देखें एक्स नॉट बाई नॉट इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई मीन्स एक्स के स्थान पर एक्स नॉट पुट कर दें, बाई के स्थान पर बाई नॉट पुट कर दें, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, सी के इक्वल होगी। So x naught by naught will satisfy ax plus b by equal to c, that is पुट कर दें a एक्स नॉट, एक्स के स्थान पर क्या पुट कर दिया, एक्स नॉट, प्लस बाई के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, बाई नॉट, बी बाई नॉट इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू सी, ये सी है तो सी पुट कर दिया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, देखें ये डी क्या है, ए और बी की जीसीडी है, मतलब ए और बी का एचसीएफ है। तो देखें as D is GCD of AB। तो स्टूडेंट्स ये सर्कुलर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करने का ये वे है कि अगर दो इंटीजर्स की जो GCD है वो करली इस सर्कुलर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट की जाती है। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि मैंने कहा, एक एग्जाम्पल ले लिया कि मैंने 6 और 8 दो नंबर ले लिए, ये a है, a इक्वल टू मैंने 6 ले लिया और b इक्वल टू मैंने 8 ले लिया। अब 6 और 8 की GCD या SCF मैं निकाल रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स क्या आया, 2 आया SCF। तो इसका मतलब हुआ 6 और 8 की GCD कितनी है, 2 है। तो ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो GCD आई वो 6 को भी डिवाइड कर रहा है और GCD जो आई है वो किसको डिवाइड कर रही है, 8 को भी डिवाइड कर रही है। तो डेट एम्प्लाइज D डिवाइड्स A, D किसको डिवाइड कर रही है, A को डिवाइड कर रही है, एंड D डिवाइड्स B। तो D A को भी डिवाइड कर रही है, D B को भी डिवाइड कर रही है। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, जब A और B दोनों को डिवाइड कर रही है तो देखें D 6 और 8 की GCD 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, 2 डिवाइड कर रहा है 8 को। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं इस 6 को किसी और इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ मैंने किसी और से मल्टीप्लाई कर दिया इंटीजर से, मैंने सपोज करिएगा 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्टूडेंट्स 2 डिवाइड्स 30 भी ट्रू है और 2 डिवाइड्स 56 भी ट्रू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि D डिवाइड AX नॉट, मैंने A को X नॉट एक इंटीजर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी ट्रू होगा, एंड D डिवाइड्स B, सॉरी ये D है, D डिवाइड्स B बाई नॉट,
इस b को बाई नॉट एक इंटीजर है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ देखिएगा आप कि जब ये 2 30 को डिवाइड कर रहा है और ये 2 56 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या स्टूडेंट्स 2 30 प्लस 56 को डिवाइड नहीं करेगा? तो 2 डिवाइड करेगा क्योंकि ये 86 होगा और 2 86 को डिवाइड करता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो d आया है, d डिवाइड्स ax नॉट प्लस b बाई नॉट, डेट एम्प्लाइज d डिवाइड्स ये ax नॉट प्लस b बाई नॉट क्या है स्टूडेंट्स? देखें, ax नॉट प्लस b बाई नॉट इक्वल टू c, क्योंकि x नॉट बाई नॉट क्या था? सलूशन था। तो ax नॉट प्लस b बाई नॉट इक्वल टू c आया था, तो इसके स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं? c। इसे चाहें तो आप कोई नाम दे दीजिएगा 1। तो ये कहाँ से आ गया? फ्रॉम फर्स्ट। तो देखें, यही तो मुझे दिखाना था कि d c को डिवाइड्स करता है। तो क्या लिखा था? वी हैव टू शो डैट d डिवाइड्स c। तो मैंने क्या दिखा दिया आपके लिए? d डिवाइड्स कर रहा है, किसके लिए? c के लिए डिवाइड कर रहा है। तो मैंने ये पार्ट ले करके ये चीज़ मैंने प्रूव करके दिखा दी है। अब स्टूडेंट्स इसका कन्वर्स भी दिखाना है। कन्वर्स का मतलब इसका ये है कि अगर ये 2 है तो क्या ये रिजल्ट भी ट्रू है, ये मेरे लिए दिखाना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स किस प्रकार से इसके लिए सॉल्व करेंगे। मैं ऐसे रब कर दे रहा हूँ। तो देखें, कन्वर्स में देखते हैं। कन्वर्स में स्टूडेंट्स इसके लिए ट्रू मान लेंगे। लेट d डिवाइड्स c। तो हमें क्या शो करके दिखाना है? देन वी हैव टू शो डैट ये जो ax प्लस b बाई इक्वल टू c है, हैज अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन कंटेन कर रही है, ये शो करके हमें दिखाना है। तो देखें स्टूडेंट्स किस तरीके से ये शो करके दिखाएंगे। एज ए और बी की जीसीडी कितनी है? डी है। ए और बी की जीसीडी कितनी है स्टूडेंट्स? डी है। तो देखिए, मैं आपके लिए एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अभी मैंने 6 और 8 एग्जाम्पल लेकर के इसकी जीसीडी 2 निकाल करके दिखाई थी। तो मैं आपके लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 है इसको मैं इस 6 के साथ और इस 8 के साथ क्या कर सकता हूँ? लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो 2 इक्वल टू 6 इंटू, अब 6 इंटू मैंने 3 ले लिया और 8 इंटू मैंने -2 ले लिया। तो देखें स्टूडेंट्स 18 - 16 इक्वल टू 2 आया। इसका मतलब फिर से बोल देता हूँ कि ये जो जीसीडी है या एचसीएफ है उसके लिए 6 और 8 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दिखाया जा सकता है। तो देखें मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दिखा दिया। तो देखें मैं आगे लिखता हूँ।
ये स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूं, इफ A and if GCD of A and B is D, तो क्या करा जा सकता है? D is equal to sum of linear combination of A and B। तो देखें, that is D इक्वल टू, मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, A x नॉट प्लस B वाई नॉट, इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल 6 और 8 की GCD 2 होने पर 2 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 8 इंटू -2, ये लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो उसी प्रकार से ये A और x नॉट एक इंटीजर है, मैंने 3 ले लिया, प्लस B इज 8 और y नॉट मैंने एक क्या ले लिया, अदर इंटीजर ले लिया -2। तो मैंने ये एग्जाम्पल दे करके आपके लिए समझा दिया कि रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि देखें ये भी 18 - 16 विल बी इक्वल टू 2, तो ये 2 है। तो ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्टूडेंट्स देखें, डेट एम्प्लाइज अब देखिए यहां पर मैंने क्या टू लिया है, D डिवाइड कर रहा है C के लिए, सिंस D डिवाइड C डेट एम्प्लाइज। अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कहा 2 डिवाइड्स 12, तो 12 को 2 डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स 12 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 6, ये डिवाइजर ले लिया और एक अदर इंटीजर लेकर के ये इसके इक्वल रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 2 को डिवाइजर की तरह यूज करें और देखें 2 6 आर 12, तो 12 इक्वल टू 2 इंटू 6 लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, C इक्वल टू D के ले लिया मैंने, वेयर K बिलोंग्स टू Z, K कोई इंटीजर है। तो C इक्वल टू D के रिप्रेजेंट, ये समझ में आ रहा है। तो देखें C इक्वल टू D के रिप्रेजेंट किया गया। अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू आई है, ये मैं इसमें यहाँ से पुट कर दूँ, ये सेकंड ले लेता हूँ, इसके लिए इसे सेकंड ले ले रहा हूँ और इसे थर्ड ले ले रहा हूँ। ये क्या ले लिया मैंने, थर्ड ले लिया। पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन थर्ड फ्रॉम सेकंड से पुट कर दे रहा हूँ ये। तो देखें C इक्वल टू D की वैल्यू क्या आई, D की वैल्यू आई है AX नॉट प्लस B बाई नॉट इंटू K। तो देखें स्टूडेंट्स, इस C इक्वल टू D की वैल्यू क्या पुट कर दी, AX नॉट प्लस B बाई नॉट इंटू K है अभी। तो अब स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई कर दें AX नॉट K प्लस B बाई नॉट K। यहाँ एक चीज़ स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे कि
ए को ऐसे लिख लें और एक्स नॉट के प्लस बी बाई नॉट के। तो स्टूडेंट्स देखें, एक्स नॉट के और बाई नॉट के, देखें एक्स नॉट के और बाई नॉट के क्या है, इस इक्वेशन के, किसके, इसके सॉल्यूशंस हैं। क्यों? तो देखें, अगर एक्स नॉट के को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो क्या जाएगा, ए एक्स नॉट के प्लस बाई नॉट के को अगर यहाँ पुट कर दूं तो क्या जाएगा, बी बाई नॉट के इक्वल टू सी। तो देखो स्टूडेंट्स, यही तो आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स नॉट के बाई नॉट के क्या है, एक इसका सॉल्यूशन है। तो देखते हैं, that implies x नॉट के बाई नॉट के is a solution of ax plus by इक्वल टू सी। तो मुझे क्या करना था, यही तो दिखाना था कि वी हैव टू शो डैट ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हैज अ सॉल्यूशन। तो डैट एम्प्लाइज एज डी डिवाइड सी ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हैज़ अ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये आपके लिए इतना पार्ट सॉल्व करके दिखा दिया, प्रूव कर दिया मैंने आपके लिए। अब मैं ये जो पार्ट बचा है इसके लिए प्रूव करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा। यहाँ क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, फर्दर इफ x1 by 1 इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो देखें नाउ, गिवन लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। और ये क्या सोल्यूशन रख रही है, x1 by 1 सोल्यूशन रख रही है। सिंस x1 by 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ, ये फर्स्ट ले लें, इस फर्स्ट का सोल्यूशन है। x1 by 1 क्या है, इसका फर्स्ट का सोल्यूशन है। तो इस फर्स्ट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर x1 by 1 विल satisfy इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, पुट करते हैं ax1 प्लस बी बाई 1 इक्वल टू सी। इसे स्टूडेंट्स क्या कर ले रहा हूँ, सेकंड ले रहा हूँ। अब इस सेकंड में से फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और ये है ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 इक्वल टू सी।
तो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है यहाँ पर, देखें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो a कॉमन आ गया और यहाँ पर बचा x माइनस x1, और इसमें से स्टूडेंट्स मैं माइनस बाई कॉमन ले रहा हूँ, माइनस b कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा, y1 पॉजिटिव बचेगा और यहाँ पर y कैसा बचेगा, नेगेटिव बचेगा, इक्वल टू ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स क्या लिया, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस इसलिए कॉमन ले लिया क्योंकि इसके लिए जब राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। ax माइनस x1 इक्वल टू b y1 माइनस y, ये आ गई। इसके लिए क्या कर लेता हूँ मैं, थर्ड एज्यूम कर ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास स्टूडेंट्स क्या दी हुई है, a और b की GCD कितनी दी हुई है, d दी हुई है। एज d इज GCD ऑफ a एंड b, a और b की GCD कितनी है, d है। तो डेट एम्प्लाइज ये जो हमारे पास d है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b। d किसके लिए डिवाइड कर रहा है, a के लिए भी डिवाइड कर रहा है और b के लिए भी डिवाइड कर रहा है। अब स्टूडेंट्स देखें, जब d a के लिए डिवाइड कर रहा है तो जैसे 2 12 के लिए डिवाइड कर रहा है तो 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 हो जाएगा। 2 को डिवाइडर की तरह यूज करते हुए 2 6 are 12, तो 12 इक्वल टू 2 इंटू 6 में भी रिटर्न। तो देखें इसी प्रकार से a इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, d मैंने k1 ले दिया एंड इस b को भी क्या लिखा जा सकता है, b इज इक्वल टू dk2 ले लिया, वेयर k1 k2 बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स के सेट में क्या कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स एक बात ये देखिएगा, एंड k1 और k2 की जो GCD है वो 1 होनी चाहिए। तो देखें a इक्वल टू dk1 आ गया और b इक्वल टू dk2 आ गया। अब ये वैल्यूज़ स्टूडेंट्स कहाँ पुट कर दें, इस फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो देखें पुटिंग values of a and b in थर्ड में पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो गई, dk1 x माइनस x1 इक्वल टू ये है थर्ड। b की वैल्यू क्या है, dk2 y1 माइनस y। अब स्टूडेंट से देखें d और d को क्या करा जा सकता है, कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो k1 इसके लिए ये लिख दिया। तो देखें स्टूडेंट्स, k1 ऑफ x माइनस x1 इज इक्वल टू k2 ऑफ y1 माइनस y। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इक्वल टू दिस। जैसे मैं स्टूडेंट्स एक चीज़ निकाल करके दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मैंने कहा 12 इक्वल टू 3 इंटू 4। तो यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, इसका मतलब यह है कि 12 को 3 और 4 के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है।
तो इसी प्रकार से इस पूरे रिजल्ट के लिए K2 और y1 माइनस y के प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है। तो इससे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 3 है वो भी 12 को डिवाइड कर रहा है और ये 4 भी 12 को डिवाइड कर रहा है। तो देखें स्टूडेंट्स, 3 भी डिवाइड कर रहा है 12 के लिए और 4 भी डिवाइड कर रहा है 12 के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स देखें, ये पता चल रहा है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? ये लिख सकते हैं कि K2 डिवाइड्स, डेट एम्प्लाइज K2 डिवाइड्स K1 x माइनस x1। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा कि K1 और K2 की जो GCD है 1 है। तो K1 और K2 की GCD 1 है, इसका मतलब है K1 और K2 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो K2 K1 इंटू x माइनस x1 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि K2 या तो डिवाइड करेगा K1 को और K2 डिवाइड करेगा x माइनस x1 को। ये मीनिंग हुआ। तो लेकिन स्टूडेंट्स देखें, K2 K1 को डिवाइड इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसकी GCD 1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि K2 डिवाइड्स x माइनस x1। K2 डिवाइड किसके लिए कर रहा है? x माइनस x1 के लिए। तो स्टूडेंट्स देखें, जैसे अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है 12 को, तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू एनी अदर इंटीजर विच इज 6 में बी रिटन एज। तो देखें इसी प्रकार से x माइनस x1 को K2 इंटू कोई और इंटीजर मैंने p ले लिया के इक्वल क्या करा जा सकता है? रिप्रेजेंट किया जा सकता है वेयर p बिलोंग्स टू z। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर आप कि मैं इसके लिए क्या एज्यूम कर ले रहा हूँ? 4 एज्यूम कर ले रहा हूँ और यहाँ से ही एक कंक्लूजन निकल कर के आया x इक्वल टू x1। इस x1 को किस साइड में ले लिया? राइट हैंड साइड में ले लिया, प्लस K2p x इक्वल टू x1 प्लस K2। व्हाट इज K2? K2 इज हियर स्टूडेंट्स सी, K2 इज b अपॉन d। तो K2 की जगह क्या लिख दें? b अपॉन d p। तो ये स्टूडेंट्स देखें, एक x की वैल्यूज़ अगर p की वैल्यू इंटीजर पुट करते जाएं तो x की अदर सॉल्यूशंस प्राप्त होते जाएंगे। अब ये स्टूडेंट्स देखें, x माइनस x1 की वैल्यू हम किस में पुट कर लें? यहाँ पुट कर लेते हैं x माइनस x1 की वैल्यू। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि मैंने ये लिया कि K2 इज अ फैक्टर ऑफ K2 डिवाइड्स K1 ऑफ x माइनस x1। तो मैं इस तरीके से भी ले सकता था कि K1 K2 ऑफ y1 माइनस y को डिवाइड करेगा। तो हाँ, इस तरीके से भी ले सकता था। तो जब इस तरीके से लूँगा मैं कि K1 डिवाइड कर रहा है K2 y1 माइनस y को, इस तरीके से ले लेंगे अगर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में देखें, ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपके लिए। तो K1 डिवाइड्स दो चीज़ों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो इसे भी डिवाइड करेगा और इसे भी डिवाइड करेगा। लेकिन K1 K2 को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि K1 और K2 की GCD कितनी ली है? 1 ली गई है। तो डेट एम्प्लाइज K1 डिवाइड्स
बाई वन माइनस बाई, डेट एम्प्लाइज बाई वन माइनस बाई को एक K1 इंटू एक प्रोडक्ट, एक नंबर ले लिया, उसके रूप में लिखा जा सकता है, वेयर P बिलोंग्स टू Z, डेट एम्प्लाइज। अब स्टूडेंट्स क्या करें, बाई को राइट साइड में ले लें और बाई वन माइनस K1 P, डेट एम्प्लाइज बाई इक्वल टू बाई वन माइनस K1। K1 क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखें, K1 इज A अपॉन डी, तो A अपॉन डी और P, तो ये निकल करके हमारे पास में अदर सॉल्यूशंस आ गए। तो x इक्वल टू x1 प्लस B अपॉन डी P एंड y इक्वल टू y1 माइनस A अपॉन डी ऑफ P, ये क्या आ गए हमारे पास में अदर सॉल्यूशंस आ गए। देन एनी अदर सॉल्यूशंस क्या होंगे, ये होगा, देखें ये वाला आ गया और ये आ गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, हैंस x इक्वल टू x1 प्लस B अपॉन डी ऑफ P एंड y इक्वल टू y1 माइनस A अपॉन डी ऑफ P फॉर P बिलोंग्स टू Z, hence this and this are solution of linear Diophantine equation ax प्लस बी बाई इक्वल टू सी। तो ये स्टूडेंट्स पूरी थ्योरम क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। और स्टूडेंट्स मेरी वीडियो अगर ये आपको अच्छी लगे, मेरा समझाया हुआ आपको सब कुछ समझ में आए, तो मेरा भी आपसे ये राइट बन जाता है कि आप मेरे चैनल के लिए क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोज़ के लिए। और स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है नंबर थ्योरी में तो आप मेरे लिए कमेंट्स के द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि मैं आपकी वीडियो बना करके वो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकूं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।